नमस्कार दोस्तों। कहिए, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी बेटी का धन का अगला भाग। आवाज सरोज शर्मा। चौधरी उठकर बैठ गए और पूछा, कौन उपाय है बेटी, मुझे भी तो बताओ। गंगाजली ने कहा, मेरे गहने झगड़ू साहू के यहां गिरवी रख दो बाबा। मैंने जोड़ लिया है, देने भर के रुपए हो ही जाएंगे। चौधरी ने ठंडी सांस लेकर कहा, बेटी, तुमको मुझसे यह बात कहते हुए लाज नहीं आती है? वेद शास्त्र में मुझे तुम्हारे गांव के कुएं का पानी भी पीना मना है। तुम्हारी ड्योढ़ी में भी पैर रखने का निषेध है। ड्योढ़ी मतलब घर के अंदर। क्या तुम मुझे नरक में ढकेलना चाहती हो? गंगाजली पहले से ही उत्तर देने के लिए तैयार थी। बोली, मैं अपने गहने तुम्हें दिए थोड़े देती हूं बाबा। इस समय लेकर काम चलाओ, चैत में छुड़ा देना। चौधरी ने कड़क कर कहा, यह मुझसे नहीं होगा बेटी, यह मुझसे नहीं होगा। गंगाजली उत्तेजित होकर बोली, तुमसे यह ना होगा तो मैं आप ही जाऊंगी। मुझसे घर की यह दुर्दशा अब देखी नहीं जाती बाबा। चौधरी ने झुंझुलाकर कहा, विदार ऐसा करोगी तो मैं बिरादरी में मुंह क्या दिखाऊंगा? गंगाजली ने चिढ़कर कहा, बिरादरी में कौन ढिढोरा पीटने वाला है बाबा? चौधरी ने फैसला सुनाया, जग हसाई के लिए मैं अपना धर्म नहीं बिगाड़ूंगा बेटी। गंगाजली बिगड़ गई, बोली, मेरी बात नहीं मानोगे तुम? तुम्हारे ऊपर मेरी हत्या पड़ेगी। मैं आज ही इस बेतवा नदी में कूद पड़ूंगी। तुमसे चाहे घर में आग लगते देखा जाए, पर मुझसे तो यह नहीं देखा जा रहा है बाबा। चौधरी ने ठंडी सांस लेकर कातर स्वर में कहा, बेटी, मेरा धर्म मत नाश करो। यदि ऐसा ही है तो अपनी किसी भावज के गहने मांग कर लेकर आओ, उसे मैं गिरवी रख देता हूं। गंगाजली ने गंभीर स्वर में कहा, भावजों से कौन अपना मुंह नुचवाने जाएगा बाबा? उनको फिक्र होती तो क्या मुंह में दही जमा था? कहती नहीं, अभी तक कर दी होती। चौधरी इस बात से निरुत्तर हो गए। गंगाजली घर में जाकर गहनों की पिटारी लाई और एक एक करके सब गहने चौधरी के अंगोछे में बांध दिए। चौधरी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हाय राम, इस शरीर की क्या गति लिखी है। यह कहकर उठे। बहुत संभालने पर भी आंखों से उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। वो अपने आंसू नहीं छिपा पाए। रात का समय था। बेतवा नदी के किनारे किनारे मार्ग को छोड़कर सखू चौधरी गहनों की गठरी कांख में दबाए इस तरह चुपके चुपके चल रहे थे मानो पाप की गठरी लिए जा रहे हैं। जब वह झगड़ू साहू के मकान के पास पहुंचे तो ठहर गए। आंखें खूब साफ की, जिससे किसी को यह न बोध हो कि चौधरी रोता भी है। झगड़ू साहू धागे की कमाने की एक मोटी ऐनक लगाए बही खाता फैलाए हुक्का पी रहे थे और दीपक के धुंधले प्रकाश में उन अक्षरों को
पढ़ने की व्यर्थ में चेष्टा लगाए बैठे हुए थे, जिसमें स्याही की किफायत की गई थी। स्याही की किफायत मतलब जिसमें से स्याही से लिखा गया था। बार बार ऐनक को साफ करते और आंख मलते, पर चिराग की बत्ती उकसाना या दोहरी बत्ती लगाना शायद इसलिए उचित नहीं समझते थे कि तेल का खर्च ज्यादा होगा। इसी समय सखू चौधरी ने आकर कहा, जयराम जी। झगड़ू साहू ने देखा और पहचान गए। फिर बोले, जयराम चौधरी, कहो मुकदमे में क्या हुआ? यह लेन देन बड़े झंझट का काम है। दिन भर सिर उठाने की छुट्टी नहीं मिलती है बाबा। चौधरी ने पोटली को खूब सावधानी से छिपाकर लापरवाही के साथ कहा, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। कल इजराई डिग्री होने वाली है। ठाकुर साहब ने न जाने कब का बैर निकाला है। हमको 2-3 दिन का भी मोहलत नहीं दी। डिग्री न जाने होने नहीं पाएगी। छोटे साहब और बड़े साहब दोनों हमको अच्छी तरह जानते हैं। अभी इसी साल मैंने उनसे नदी किनारे घंटों बातें की थी, किंतु एक तो बरसात के दिन, दूसरे एक दिन की भी मोहलत नहीं मिली। मरता क्या करता। इस समय मुझे रुपयों की बहुत चिंता लगी हुई है। झगड़ू साहू ने विस्मित होकर पूछा, विस्मित मतलब आश्चर्यचकित में पूछा, तुमको रुपयों की चिंता? घर में भरा है, वो किस दिन काम आवेगा? झगड़ू साहू ने यह व्यंग बाण नहीं छोड़ा था। वास्तव में उन्हें सारे गांव को विश्वास था कि चौधरी घर में लक्ष्मी महारानी का अखंड राज्य है। चौधरी का रंग बदलने लगा। बोले, साहू जी, रुपया होता तो किस बात की चिंता थी? तुमसे कौन छिपाया है? आज 3 दिन से घर में चूल्हा तक नहीं जला। चारों तरफ रोना पीटना पड़ा हुआ है। अब तो तुम्हारे बस आए ही बसूंगा। ठाकुर साहब ने तो उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। झगड़ू साहू जीतन सिंह को खुश रखना जरूर चाहते थे, पर साथ ही चौधरी को भी नाखुश करना उन्हें मंजूर न था। यदि सूद दर सूद छोड़कर मूल तथा ब्याज सहज वसूल हो जाए तो उन्हें चौधरी पर मुफ्त का एहसान लादने में कोई आपत्ति नहीं थी। यदि चौधरी के अफसरों की जान पहचान के कारण साहू जी का टैक्स से गला छूट जाए तो अनेक उपाय करने, अहलकारों की मुट्ठी गर्म करने पर भी नित्य प्रति उनकी तोद की तरह बढ़ता ही जाएगा। तो क्या पूछना। सब सोचते हुए झगड़ू साहू बोले, क्या कहें चौधरी जी, खर्च के मारे आजकल हम भी बड़ी तबाह में हैं। लहने वसूल नहीं होते, टैक्स का रुपया देना पड़ा, हाथ बिल्कुल ही खाली हो गया। तुम्हें कितना रुपया चाहिए? चौधरी ने कहा, 100 रुपए की डिग्री है। खर्च वर्च मिलाकर 200 के लगभग समझ लीजिए हो जाएगा। झगड़ू अब अपने दांव खेलने लगे। पूछा, तुम्हारे लड़कों ने तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं की? वह सब भी तो कुछ न कुछ कमाते ही हैं। साहू जी, यह निशाना ठीक पड़ा। लड़कों ने लापरवाही से चौधरी के मन में जो कुत्सित भाव भरे थे वह सजीव हो गए। बोले, भाई, लड़के किसी काम के होते तो यह दिन क्यों देखना पड़ता? उन्हें तो अपने भोग विलास से बिल्कुल ही मतलब नहीं है। घर गृहस्थी का बोझ तो मेरे सिर पर ही है। मैं इसे जैसे चाहूं संभालूं, उनसे कुछ भी सरोकार नहीं। मरते दम भी गला नहीं छूटता। मरूंगा तो सब खाल में भूसा भर भर कर रख कर छोड़ेंगे।
गृह कारज नाना जंजाला। झगड़ू ने तीसरा तीर मारा, क्या बहुओं से भी कुछ न बन पड़ा? चौधरी ने उत्तर दिया, बहू बेटे सब अपनी अपनी मौज में मस्त हैं झगड़ू। मैं 3 दिन तक द्वार पर बिना अन्न जल के पड़ा था, किसी ने बात भी नहीं पूछी। कहाँ की सलाह, कहाँ की बातचीत। बहुओं के पास रुपए न हो पर गहने तो हैं, और वे भी मेरे बनाए हुए। इस दुर्दिन के समय ये 2-2 थान उतार देती तो क्या मैं छुड़ा न देता? सदा यही दिन थोड़े पड़े रहेंगे। झगड़ू समझ गए यह महज जवान का सौदा है, और वह जवान का सौदा भूलकर भी नहीं करते थे। बोले, तुम्हारे घर के लोग भी अनूठे हैं सब चौधरी। क्या इतना भी नहीं जानते कि बूढ़ा रुपए कहाँ से लावेगा? अब समय बदल गया, या तो कुछ जायदाद लिखो या गहनों को गिरवी रखो, तब जाकर तुम्हें रुपए मिलेंगे। इसके बिना रुपए नहीं मिलेंगे। इसमें भी जायदाद में सैकड़ों बखेरे पड़े हैं। सुविधा गिरोह रखने में ही है। हाँ, जो अब घर वालों को कोई इसकी फिक्र नहीं, तो तुम क्यों व्यर्थ में जान दे रहे हो? यही ना होगा कि लोग हंसेंगे, सो लाज कहाँ तक निभाओगे? चौधरी ने अत्यंत विनीत होकर कहा, साहू जी, यह लाज तो मारे डालती है, तुमसे क्या छिपाना है। एक वह दिन था कि हमारे दादा बाबा महाराज की सवारी के साथ चलते थे। अब एक यह दिन है कि घर घर की दीवार तक बिकने की नौबत आ गई। कई मुंह भी दिखाने को जी नहीं चाहता। यह लो गहनों की पोटली। यदि लोग लाज न होती तो इसे लेकर कभी यहां न आता, परंतु यह अधर्म इसी लाज निवाहे के कारण करना पड़ रहा है। झगड़ू साहू ने आश्चर्य आकर पूछा, यह गहने किसके हैं चौधरी? चौधरी ने सिर झुकाकर बड़ी कठिनता से कहा, मेरी बेटी गंगा जली के गहने हैं झगड़ू। झगड़ू साहू आश्चर्यचकित हो गए, बोले, हरी राम रे राम। चौधरी ने कातर स्वर में कहा, डूब मरने को जी चाहता है झगड़ू। झगड़ू ने बड़ी धार्मिकता के साथ स्थिर होकर कहा, शास्त्रा में बेटी के गांव का पेड़ देखना तक मना है चौधरी। चौधरी ने दीर्घ श्वास छोड़कर करुण स्वर में कहा, चौधरी लंबी सांसें छोड़ते हैं और बहुत ही दुखी स्वर में बोलते हैं, न जाने नारायण कब मौत देंगे। भाई की 3 लड़कियां ब्याही, कभी भूल कर भी उनके द्वार का मुंह नहीं देखा। परमात्मा ने अब तक तो टेक निभाई है, पर अब न जाने मिट्टी की क्या दुर्दशा होने वाली है। झगड़ू साहू लेखा जौ जौ बख्शीश 100-100 के सिद्धांत पर चलते थे। सूद की एक कौड़ी भी छोड़ना उनके लिए हराम था। यदि 1 महीने का एक दिन भी लग जाए तो पूरे महीने का सूद वसूल कर लेते थे। परंतु नवरात्रि में नित्य दुर्गा पाठ करवाते थे। पितृपक्ष में रोज ब्राह्मणों को सीधा बांटते थे। बनियों की धर्म में बड़ी निष्ठा होती है। यदि कोई दीन ब्राह्मण लड़की ब्याहने के लिए उनके सामने हाथ पसारता तो वह खाली हाथ नहीं लौटाता। भीख मांगने वाले ब्राह्मणों को चाहे वह कितने ही संडे मुसंडे हों, उनके दरवाजे पर फटकार कर नहीं कभी सुननी पड़ती थी। उनके धर्म शास्त्र में कन्या के गांव के कुएं का पानी पीने से प्यासा मर जाना अच्छा होता है। वह स्वयं इस सिद्धांत के भक्त थे, और इस सिद्धांत के अन्य पक्षपाती उनके लिए महामात्म देवता थे। वे पिघल गए। झगड़ू ये सब सोचते हुए पिघल गए। मन में सोचा, मनुष्य तो कभी ओछे विचारों को मन में नहीं लाया। निर्दय काल की ठोकर से अधर्म मार्ग पर उतर आया है, तो उसके धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य धर्म है। यह विचार मन में आते ही
झगड़ू साहू गद्दी से मसनद के सहारे उठ बैठे और दृढ़ स्वर से बोले, कहा कि वही परमात्मा जिसने अब तक तुम्हारी टेक निभाई है अब भी निभाएंगे चौधरी। लड़की के गहने लड़की को ले जाकर दे दो। लड़की जैसी तुम्हारी है वैसी मेरी भी है। यह लो रुपए, आज काम चलाओ, जब हाथ में आवे तो रुपए दे देना। चौधरी पर इस सहानुभूति का गहरा असर पड़ा। वह जोर जोर से रोने लगा। उसने अपने भावों की धुन में कृष्ण भावना की मोहनी मूर्ति सामने विराजमान दिखाई दी। वही झगड़ू जो सारे गांव में बदनाम था, जिसकी उसने खुद कई बार हाकिमों से शिकायत भी की थी, आज साक्षात देवता जान पड़ता था। रुधे हुए कंठ से गदगद होकर बोले, झगड़ू, तुमने इस समय मेरी बात, मेरी लाज, मेरा धर्म कहां तक कहूं, मेरा सब कुछ बचा लिया, अपने पास रख लिया। मेरी डूबती नाव को तुमने पार लगा दी झगड़ू। कृष्ण मुरारी तुम्हारे इस उपकार का फल अवश्य देंगे और मैं तो तुम्हारा गुण जब तक जीऊंगा तब तक गाता रहूंगा। तो देखा दोस्तों, सच्ची निष्ठा, सद्भावना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इंसान को हमेशा सच्चे रास्ते पे चलना चाहिए। जाने अनजाने जानबूझकर कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए। जिसका फल मुझे देर सवेर जरूर मिलता है, चाहे देर कितना भी हो जाए, पर यदि हम सच्चे हृदय से, सच्चे मन से सही रास्ते पे चल रहे हैं, सही को चुन रहे हैं, तो हमें इसका फल अवश्य मिलता है। तो धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक खूब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और सच्चे रास्ते पे चलने का प्रयास करें।